नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है सब। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीरामं वन्दे जगद्गुरुं। एक नाम कीर्तन से प्रारंभ करें। पहले मैं बोलूं फिर आप लोग शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटाओं से योगियगम अपारा योगियगम अपारा योगियगम अपारा शंकर तेरी जटाओं से
ध्यान लगाए, सब तेरे ध्यान लगाए, सुर मुनि नर मुनि भारी, सब तेरे ध्यान लगाए, सुर मुनि नर सब भारी, सब तेरे ध्यान लगाए, विशंभर अगमय अपारा, विशंभर अगमय अपारा, शंकर तेरी कथा में धरती है गंधधारा, योगी अगमय अपारा, योगी अगमय अपारा, शंकर तेरी कथाओं से भगवान श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय नौ दुर्गा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब ग्रंथन की जय इस भूमि की जय सनातन विश्व धर्म की जय। हमारे उपस्थित प्रिय बंधुओं, आज चौथी रात्रि प्रकरण के अंतर्गत मेरा नवीन और बेटी मोहिनी, उनके गंगा जमुना सरस्वती, 3 बेटियों की ओर से और आदर्श सत्संग रमान मंडली की ओर से, मेरे ओर से आप सभी आए हुए बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, जबकि अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए आज इस भूमि को फिर पावन पवित्र बनाए। और ऑनलाइन टेलीविज़न में सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, जहाँ पर भी आप ये कथा का अमृत पान कर रहे हैं, या पुण्य आप सभी परिवार के जीवन में एक संपत्ति और संतति बनाए। चरित सिंधु रघुनाथ के था कि पाए कोई, भगवान के चरित्र को कितना भी कहा जाए, धरती को कागज करूं लेखनी करूं बन रहा है, 7 समुद्र स्याही करो हरिगुण लिखा न जाए। भगवान की कथा अगर लिखना चाहो तो पूरी यूनिवर्स धरती को कागज बनाओ, 7 समुद्र को इंक बनाओ, जितने पेड़ है वृक्ष सभी को कलम बनाओ, लिखना शुरू करो तो हरिगुण लिखा न जाए। बहुत पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनसे एक मित्र के साथ में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे बालू के रेत पर समुद्र के किनारे। तो मित्र ने उनसे पूछा, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप कितना जानते हैं? झुककर थोड़ी सी बालू अपने हाथों में उठाया और कहा, भैया जो कुछ मैं जानता हूं बस जितनी बालू मेरे हाथ में है रेत, जो मैं नहीं जानता हूं ये सब बालू पड़े हुए हैं। तो भगवान की चरित एक सिंधु है, चरित सिंधु रघुनाथ के। परमात्मा अलौकिक रूप है, बियॉन्ड द संसार। जो कुछ भी उन्होंने किया अपने जीवन में, एक लीलाओं के माध्यम से हरियों सकल भूमि गरवाई। उस दिन की कथा प्रकरण में भगवान अवतार लिए और माता कौशल्या को सब कुछ बता दिया कि मां मैं तमाम चरित्र करूंगा, अत्याचारियों का विनाश करूंगा, धरती की पाप के बोझ को दूर करूंगा। जो कुछ भी किया उन्होंने एक लीलाओं के माध्यम से, जानते हुए भी उन्होंने एक मायामय संसार को बनाकर, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाया। जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहने वाले जंतु,
थल जमीन में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, सबको निर्माण परमात्मा ने संसार को कैसे बनाया और फिर चलाया कैसे। पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, तो संसार को देखकर अनुभव करो कि मैं हूं ना, भगवान है संसार में। अनेक रूपों में अवतार लिए। जब जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है, तो माँ भगवती देवी गायत्री भी अवतरित होती है। सीता मैया धरती से आई, माता लक्ष्मी समुद्र से आई, सिंधु सुता में सुमरूत हुई। नौ दुर्गा मैया सभी देवी देवताओं के शरीर से तेज पुंज प्रकट हुआ, माता दुर्गा प्रकट हुई धर्म की रक्षा के लिए, लीलाएं के माध्यम से। भगवान राम जी की कथा कल जहां से छूटी थी, और अहिल्या को उद्धार किया, पतितों को पावन किया। कल की कथा का रिवीजन नहीं करूंगा। और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, उनको मालूम हुआ कि धनुष यज्ञ का संकल्प हुआ। जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया है, जो इस धनुष को उठाएगा उन्हीं से मेरी बेटी सीता का ब्याह होगा। सीता पारंबा, साक्षात देवी पारंबा भगवती। एक बार जनक जी महाराज भगवान शिव जी का अखंड तपस्या किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी उनके सानिध्य में प्रकट हो गए। जनक जी, आपका तपस्या पूर्ण है, क्या चाहते हो? जनक जी ने कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं साक्षात परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं। शंकर भगवान ने धनुष दे दिया उनको, ले जाओ महाराज, ये धनुष का पूजा करना, और इनकी पूजा करने से स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन एक विशेषता, इस धनुष को कहीं रखना मत। एक बार आप धरती पर रख दोगे तो उठा नहीं पाओगे। जनक जी महाराज धनुष को लेकर गया, जनकपुर मंदिर में धनुष को रखा, फिर उठाने के लिए प्रयास किया, नहीं उठा पाया, बिल्कुल नहीं। रोज पूजा करता धनुष का। सुनैना मां आती तो मंदिर लीप देती, धनुष को उठाती नहीं, सिर्फ किनारे किनारे गोबर से लीप देती थी। कई दिनों तक, 1, 2, 3 वर्षों तक मां सीता 5 वर्ष की हुई। एक दिन सीता मां घूमते घूमते मंदिर में आई तो क्या देखी कि माता जी लीप देती है, लेकिन धनुष के नीचे कुछ कचरे थे। सोचा इसको मैं साफ कर दूं। माता सीता धनुष उठाई जैसे कागज, और नीचे लीप कर धनुष फिर रख दी। जनक जी महाराज आए, देखा धनुष किसी ने उठाया है। अपने आप प्रयास किया, फिर भी नहीं उठा पाया। अरे शंकर भगवान का धनुष था। सुनैना से पूछ, सुनैना ने कहा कि मैं भी नहीं। मां सीता दौड़ती हुई, पिताजी मैंने धनुष को उठाकर नीचे कचरे साफ करके फिर धनुष रख दी। बेटा आप उठाई? बोले हाँ पिताजी मैं उठाई। सीता कहा कि उठाकर दिखाओ। सीता फिर उठाकर रख। जनक जी महाराज कोशिश किया, नहीं उठा पाया। तब जनक जी ने वहीं पर प्रतिज्ञा किया, जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ बेटी सीता का मैं ब्याह करूंगा, ये संकल्प किया था। तो जनकपुर में धनुष यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। दूर दूर से बड़े बड़े भूप राजा, रावण, बानासुर इत्यादि बड़े बड़े राक्षस लोग आए धनुष उठाने के लिए। धनुष उठाए तो उन्हीं के साथ सीता मैया जयमाल पहनाएगी। बड़े राजा महाराज सब लोग दुखी हो गए। मालूम नहीं सीता को किसको जयमाल पहनाएगी, कौन धनुष उठा सकता है। सिर्फ सूचना मिला, विश्वामित्र मुनि महाराज जनकपुर पहुंचते राम लक्ष्मण को लेकर। जनक जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि महाराज 2 कुमारों को लेकर आए। उन्हें अच्छा आसन दिया, निमंत्रण भी दिया। धनुष यज्ञ महाराज आप राम लखन को लेकर के आए।
और बाटका घूमने के लिए दूसरे दिन राम और लखन निकल पड़ते मिथिलापुरी में वाटिका में। ये कथा बहुत विस्तार है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस कथा को विराम देना, सिर्फ मैं स्पर्श कर रहा हूं कथा को। वाटिका में पुष्प चुनने के लिए जब राम और लखन पहुंचते हैं, उधर सखियों के साथ में गीत गाती हुई कुछ सहेली भी सखी सीता के साथ में और गौरी मैया का पूजन के लिए आती है। गौरी मैया माता दुर्गा की पूजा कर रही थी सुनैना। सीता मैया रोज पुष्प चुनकर मंदिर में जाती, पारंबा देवी दुर्गा मैया का पूजा करती है, कुल देवी थी उनकी। इधर राम और लखन जी वाटिका में पुष्प चुनने के लिए आए थे गुरु जी के पूजा के लिए। पुष्प चुनते हुए और राम सीता का दृष्टिगोचर हुआ। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा और आंख रुक गई उनकी। आंखों से बातें कर रहे हैं। भगवान आंखों से क्या बात किया इसको बाबा जी ने लिखा नहीं। सावधान ये हुआ कि मेरा भी अवतार हुआ है और पारंबा देवी भगवती सीता के रूप में जो आई है, सीता के रूप में उनका अवतार हुआ है। नजर से बातें कर लखन जी घबरा गए कि आज भैया को क्या हो गया, किसको देख रहे हैं। सखी लोग भी घबरा गए कि आज सीता किसको देख रही है। कुछ सखियां सीता मैया के सामने हाथ, हेलो हेलो सीता हेलो, क्या। लेकिन ये जो मिलन था अलौकिक मिलन था। अलौकिक के मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड। परमात्मा अलौकिक आनंद और बातें कर रहे हैं। और कैसे बात कर, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मेरा भी अवतार, आपका भी अवतार। अगर मोहब्बत हो पति पत्नी में तो नजर से बातें होती है, आज भी होती है। पतिव्रता नारियां और धर्म स्वरूप पति हो, बोलने की बात नहीं, नजर पर्याप्त है। मेरी पति के लिए इस समय क्या आवश्यकता है, मेरी पत्नी की क्या इशारा है, नजर से भी बात होती है। अगर प्रेम मोहब्बत हो तो, नहीं तो कितनी बात, कितने जोर जोर से बोलने से भी नहीं असर पड़ता है। लेकिन यहां मौन होकर बात हुआ है, ये दिव्य लीला है। और सूचना राम जी लखन के साथ पुष्प लेकर के गए। सखियों के साथ माता सीता जब गई तो बातें हुआ कि कुंवारों का मिलन हुआ। तो मां सुनैना कही, सब घबराने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे धनुष तोड़ने के लिए, ये कुमार कहां उठा पाएंगे धनुष। आपस में विचार करने लगे, राम लखन का क्या, राम और सीते का क्या सुंदर जोड़ा। अगर ये धनुष उठा लेंगे तो सीता जयमाल पहना देगी। लेकिन ये बड़े सुकुमार हैं और बड़े बड़े दैत्य राक्षस लोग, रावण बाणासुर इत्यादि, जब वो चलते तो धरती डोलने लगती है। इस पर विचार करने लगे। लेकिन परमात्मा की लीला अगम है प्रिय बंधु, अगम है। चरित सिंधु रघुनाथ के था कि पाए कोई। मां सुनैना कही, बेटी जाओ मां के पूजा करो, नौ दुर्गा मैया का पूजा करो, हो सकता तुम्हारा मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगा। उसी बीच सखियों के संग पुष्प चुनकर एक सुंदर से माला बनाई। मां सीता नौ दुर्गा मंदिर में प्रवेश करती है, यही मनोकामना लेकर वाटिका में जिसका मिलन हुआ था उन्हीं के साथ वो मेरा पति हो, यही आशीर्वाद के लिए माता दुर्गा की पूजा करते हो, निवेदन करते हो। बाबा जी ने चौपाइयों के माध्यम से चमत्कार दिया है। जय 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 गिरी राज कुशोरी, जय मुख चंद्र, जय जगवदन सयानंद माता, कामिनी रमती रही दुतिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, हिमाचल की
की माँ गौरी नारायणी। नहीं तब आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव परावर करणी, विश्व विमोहनी प्रवचनी। मैया अनादि अनंत अनंत है, जिसको मैंने कुछ वास्तव में देखा वही मेरा भक्ति हुई। आशीर्वाद दीजिए, आपका नादी है, नाद है, महंत है, अभी प्रभाव से प्रपन्न हुआ। सेवत को ही सुलभ फल चारी, वरदारी त्रिपुरारी प्यारी। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भोगी तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भोगी। आपकी चरण की जो पूजा करते हैं माँ, उनके हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। सुर नर मुनि का नाम के स्तुति करते हैं। ऐसे प्रार्थना करते हुए सीता मैया जो पहाड़ बनाई थी, दुर्गा मैया के गले में पहना देती है। आंखों में आंसू आ गए। मेरी मनोकामना परिपूर्ण करो मां। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर समरीके, बसहु सदा पुर पुर समरीके। तिलव भगत तारन कोही, अस कहीं शरण पायव भलेही, अस कहीं शरण पायव। मासूत्र के बड़े बड़े और राजा महाराजा आए धनुष उठाने के लिए, जिसको मैंने सुना है वो बड़े कोमल है। आपकी शक्ति महान हो। ऐसे कहकर मैया लिपट गई माँ दुर्गा की मूर्ति के चरण पकड़कर, गिनगिना जाती है, शरीर पुकारमान हो गई, चरण पकड़कर और गिनगिना कर रोने लगी। मैया आपका आशीर्वाद हो तो वही मुझे पति मिले। विनय प्रेम बस भई भवानी, असी माज मूरत विनय प्रेम बस भई भवानी, असी मूरत। माता प्रसन्न हो जाती है। और दुर्गा मैया की मूर्ति को स्नान करने लगी। हंसी माल मूर्त पुष्कर जो माला माता सीता पहनाई थी, माला टूट कर नीचे हुई माता सीता के आंचल पर आकर थे। जैसे कल रमेश जी के माता जी जैसे हनुमान जी की स्तुति कीर्तन गए, माला टूट कर नीचे किया। ये सब शकुन है, ये सब कुदरत का देन है। प्रिय बंधु, शकुन अस्तु सब कुदरत का देन। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति मुस्कान कर रही और उसी में सागर सिया आशीष धरे हो, बोली गौरी हरस उर बोली हरि हरस माता मुस्कान करते हुए माता सीता को आशीर्वाद दी। मूर्ति बोल देती है। आवाज आया, मूर्ति आवाज पे आई, सुनिया सत्य आशीष हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुसाचा, गोबर विनय सदा धन राजा, गोबर विनय
बेटी बोली बेटी जिसको तुमने पति चुन लिया वही तुमको पति मिलेगा, ऐसे आशीर्वाद। मानो नौ दुर्गा मैया सीता माँ को देखती हुई कहते और छंद में बाबा जी लिखते हैं मन जाहि राजव मिलहि सोवै सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनी यही भांति गौरी आशीष सुनी सही सही हर्षित अरे तुलसी भवानी तुझ पुनि पुनि मोहित मन मंदिर करे बंजाहि राघव मिलहि सोवै सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही गौरी माती आशीष सुनी गौरी माती सुनी कहिया 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 हर्षित अरे तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर करे जानी गौरी अनुकूल सियहिया वर्ष न जाए कहीं मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकन लगे। माता माला टूट कर सीता मैया के आंचल पर आई। सीता मैया फूट कर रो देती है और उस टूटे हुए माला को अपने हृदय से लगाती है और जानी गौरी अनुकूल सिया या हर्ष न जान कही माता सीता की प्रसन्नता का सीमा नहीं रह गया। उसी समय देवता लोग फूलों की वृष्टि किए, जय जयकार किए और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। सीता मैया की बायां अंग फड़कने लगी। अंग फड़कना भी एक शकुन और अशकुन है, परमात्मा का देन है। पुरुषों की दाहिना अंग अगर फड़के तो शुभ सूचना है। माँ बहनों का अगर बायां अंग फड़के तो जानो वो शुभ सूचना है, ऑपोजिट है। पुरुषों के बायां अंग फड़के तो जानो अशुभ सूचना है। और माँ बहनों की दाहिना हाथ और आंख फड़के तो अशुभ है, आंख फड़कती है। हाथ पाम भी कभी कभी खुजलाती हो, फड़कती है। राइट हैंड पुरुषों का अगर खजुलाए तो समझ जाना बाइक में एम आएगी, पैसा। लेफ्ट जाएगी, माँ बहनों के लेफ्ट तो शुभ है और राइट अशुभ माना गया है। ओट फड़का तो झगड़ा होगा, निसंदेह। पैर फड़कना शुरू हुआ तो पैदल चलना पड़ेगा, बहुत आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको पैदल जाना। ये शास्त्रों की बात कह रहा हूं। भगवान चाहे नाक किसी का ना फड़के, नाक फड़का तो किसी की रुआसी का बुलुक तो चलो मां की छोटे स्तुति करें। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे। मुख पे काली कोयलिया, मेरी माँ की दुआरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया।
शिव मुकुट कानों के कुंडल, शीश मुकुट कानों के कुंडल, शीश मुकुट कानों के कुंडल, बिना के दुहरिया अब के बरसे बदरिया, बिना के दुहरिया माथे की बिंदिया चम चम चमके, मत की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, मत की बिंदिया चम चम चमके, 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 मत की बिंदिया चम चम चमके, अम्बे माँ के दुहरिया जिसके बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुहरिया ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, शंकर नाचे, शिव शिव नाचे, भोला नाचे, शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, मोहन बजाए बसुरिया, अम्बे माँ की दुहरिया, बरसे बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुहरिया, बरसे बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुहरिया और फिर मेरे प्रिय वन बोले नव दुर्गा मैया की जय। जिसके तत्पश्चात प्रिय बंधुओं और फिर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान जब हुआ तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े भूप, रावण, बाणासुर इत्यादि पसीना छूट गई, परंतु धनुष नहीं उठा पाया। और जब प्रभु राम जी आए तो धनुष को ऐसे उठाकर तोड़ दिए जैसे एक मतवाला हाथी के गले से माला टूटकर गिर जाए, हाथी को पता ना लगे। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की, रघुवर उर जयमाल, माता सीता ने राम जी को जयमाल बनाई, देवताओं ने फूलों की वृष्टि। बोल सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। नव दुर्गा मैया की जय। फूलों की वृष्टि हुई, सूचना गया जनकपुर और दशरथ जी महाराज अवध वासियों को लेकर और बारात लेकर के जनकपुर आए। राम जी का विवाह माता सीता के साथ में, लक्ष्मण जी की विवाह उर्मिला के साथ में, भरत जी की विवाह संस्कार मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न जी की विवाह संस्कार श्रुति कीर्ति के साथ में संपन्न हुआ। और फिर वापस बारात अवध, और अवध में बड़ा भारी उत्सव मनाई गई। जब से राम यहाँ घर आए, जब से राम यहाँ घर आए, जब से राम यहाँ घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल बोल बजाए, कितना मंगल बोल बजाए। राम जी विवाह करके अयोध्या में आए। 6 महीने तक लगातार अवध में खुशहाली मनाई गई। इतनी खुशहाली मनाई गई, इतनी खुशहाली मनाई गई, सभी तरफ से लोग श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम।
ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। जय राम की वो देवता भी प्रसन्न हो गए। 6 महीना तक खुशहाली का बारिश हुआ। बारिश वर्षा होती है तो अगर परिवार में बहुत ज्यादा खुशहाल है तो खुशी की बारिश है, आनंद की बारिश है, बहुत प्रकार की बारिश। अयोध्या में खुशी की बारिश। अगर हफ्ता भर 2 हफ्ता लगातार बारिश होने लगे लोग उब जाएंगे, थोड़ा धूप निकले तो ठीक है। कुछ हमारे जीवन बैलेंस है ही नहीं। अगर धूप निकल जाए 2-3 हफ्ते तो लोग कहे थोड़ा पानी बरसे तो ठीक है। अगर हम पेट नीचे करके सोए तो पीठी आसमान ताक रहा है। अगर पीठी खटिया पर है तो पेट आसमान ताक रहा है। लेफ्ट कंधा अगर नीचे तो बायां ताक रहा है। आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम। You go backward, you die. You go forward, you die. बेटा, you go forward and die. इसी में कर गया, आगे बढ़ो। कोई कंप्लेन नहीं करो, जैसा जीवन में हो उसका स्वागत करो। हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी होता है रात दिनचर्या में, उसको स्वीकार करो। भगवान को कंप्लेन कभी मत करना। आज हम अपने किया हुआ कर्म का फल भुगत रहे हैं। कोई मुसीबत संकट आए, परमात्मा अनहोनी को होनी कर देते और होनी को अनहोनी कर देते। परमात्मा की ये अनुकंपा है उस पर। जैसे मैंने कई बार कहा कथाओं में कि शरीर माता पिता के माध्यम से हुआ है। माता पिता ने शरीर दिया है, शरीर से माता पिता की सेवा करो, समर्पण हो जाए। अगर जीव को ईश्वर ने दिया है, माता पिता जीव नहीं दे सकते, सिर्फ शरीर दे सकता है। जीव को देने वाला ईश्वर है। शरीर से माता पिता के लिए सेक्रीफाइस और ईश्वर से सदा जीव। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, दुख में भी आ जाए, दुख में अपना दुख किसी को सुनाओ नहीं। सुख का याद और दुख का फरियाद कभी नहीं करना। सुख का याद और दुख का फरियाद कभी नहीं करना। दुख का फरियाद अगर करना हो, संसारियों को मत सुनाओ। दुख सुनाना हो तो भगवान को सुनो। माता सीता अशोक वाटिका में रावण हर कर ले गए, कोई सहारा करने वाला नहीं। रावण भी कई बार चंद्रहास तलवार लेकर के आगे, सीते एक बार मुझे बिलो को, एक बार मुझे देख लो, रानियां तुम्हारी दासी बन जाएगी मेरे सीता। तलवार चंद्रहास रावण सर पर वार करना चाहता, लेकिन सीता मां आंसू की तरह जाती। भविष्य से हनुमान जी का जब मिलन हुआ तो हनुमान जी अशोक वाटिका के डाल पर बैठे हुए थे। राम कथा तब वर्णन लागा, राम कथा तब वर्णन लागा, राम कथा तब वर्णन लागा, राम कथा तब वर्णन लागा। तब सीता की दुख सब भागा, तब सीता की दुख सब श्री हनुमान जी ने राम कथा गाने लगे। तब सीता की दुख सब भागा, सीता मैया का दुख भागा और सुख मिला। अगर कुछ परमात्मा से दुख में अगर निवेदन करना हो तो भगवान को सुनाओ, वो सुनने वाले। आज हमारा पुकार उन तक इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमारी पुकारने में कमजोरियां हैं। 3 प्रकार से परमात्मा को पुकारते हैं। एक है आलाप, दूसरा है प्रलाप और तीसरा है विलाप। हमारा आलाप होता है रोज,
हमारा प्रलाप और विलाप नहीं होता है। आज भी मूर्ति हंस देगी, आज भी मूर्ति बात कर रही, लेकिन हमारा पुकार नहीं रहे। आलाप, भगवान के पूजा पर बैठे हम, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, इधर पत्नी से भी बातें हो रही, सुना ना थोड़ा चटनी बना कर रखना, भी फलाने जगह जाना है, नमो भगवत, सुने हो कि नहीं रम कलिया भैया, नमो भगवत, ये ऐसे पूजा होती है। ये आलाप है, पत्नी से भी बातें होते और इधर भगवान की अगरबत्ती घुमा रहे। और दूसरा है प्रलाप, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, आपकी लोटो जीत जाए तो थोड़ा हलवा चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, भगवान थोड़ा कृपा करो। जब बहुत समस्या ज्यादा हो जाए, कोई तरफ रास्ता सूझे नहीं, तब भक्त रो देता है। जब भक्त रोता है तो भगवान का सिंहासन हिलता है। इसलिए आज हमारी पुकार वहां तक जा नहीं रहा, इसलिए आज हम तमाम संकट में फंसे हुए। अलाप नहीं कर लो, हो सकता प्रलाप भी नहीं करो, विलाप करो। विलाप करेंगे आपका हर एक मन समस्या समाधान हो जाएगा। ये व्यास गादी का प्रसाद है सभी के लिए। कभी कभी आंख से आंसू गिरा दो। काम, क्रोध, मद, लोभ ये झलके पड़े हमको परेशान कर रहा है। जलन, भाव, ईर्षा, द्वेष, ये कचरे लेकर के हम घूम रहे समाज में, परिवार में। ये झलके फोड़ो। काम, क्रोध, मद, लोभ झलके कब फूटेंगे? भगवान का भजन करने से। इसलिए भजन को बढ़ाओ। भजन करने में चूको नहीं। भोजन नहीं छोड़ो, भोजन करो, परंतु भजन भी ना छोड़ो। भोजन भजन बराबर। हमारा भोजन तो होता है चौकस, लेकिन भजन भी होता है। भजन अगर हम सुनाते तो अपनी गला का प्रदर्शन करते, लोगों को अपनी गला का हम प्रदर्शन सुनाते कि बहुत स्वीट वॉइस हमारा है। भजन करो तो अपने आत्मा की शांति के लिए मेरे अंदर बैठे हुए मेरे परमात्मा को मैं सुना रहा हूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा जिमंज मति माति नोति। बड़ी विशेष रूप में आज हमारा पुकार नहीं जा रहा। पुकारो द्रौपदी जैसी पुकारो। द्रौपदी की पुकार जब भरी सभा में दुशासन उनकी चीर खींच रहा था, 5-5 पति, और जब दुशासन खींच रहा था साड़ी, मासिक धर्म से पीड़ित थी बेचारी द्रौपदी। देखिए आज मेरे पति सब जुए में हार गए, सर झुका हुआ है। मेरे पंचपति के श्रीपति कुंज बिहारी। तब कृष्ण को याद किया, तब विलाप की द्रौपदी, ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी, हे कृष्णा मेरी क्या बिगड़ेगी, ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी लाज जाएगी केशव। अगर भगवान का विश्वास का दौलत जो कोई लेकर के रहेगा, उसको भगवान का भरोसा रहेगा। आशा कभी निराशा नहीं करेगी। विलाप की मेरे कोई नहीं है। ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, लाज जाएगी। मुरारी मेरी क्या बिगड़ेगी, मैं तो अपने जीवन को तुमको सौंपी हूं। सूर्य कहे हे केशव तुम पछताओगे। द्रौपदी कहती कब, जब मोहे देखोगी उघारी, ये मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगी। जब विलाप करके द्रौपदी रोई तो भगवान श्री कृष्ण अपना तेज द्रौपदी की साड़ी में समा दिया। द्रौपदी खींचती गई, दुशासन खींचता गया, साड़ी के ढेर लग गया है, साड़ी का ढेर लग गया है। दुशासन थक कर गिर गया है, भगवान रक्षा किया है। इसलिए ऐसे समय पे और बैठकर जब मुसीबत संकट आ जाए, हरे रामा रामा रामा
इतना ज्यादा खुशी का बारिश हुआ, भगवान ने सोचा ज्यादा बारिश हो गया, थोड़ा धूप निकले तो ठीक है। भगवान राम जी ने अपना लीला प्रारंभ किया और राम जी को राजगद्दी देने की वजह, और देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि राम जी को राजगद्दी नहीं आपी तो उनको 14 वर्षों के लिए वनवास। मां सरस्वती मैया ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया और कैकेयी ने 2 वरदान जो हाथी के रूप में बचा हुआ तो वो मांगा। राम जी को राजगद्दी देनी थी और देवताओं ने और माता सरस्वती के माध्यम से और कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हुई। कैकेयी ने वरदान मांगी कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी और राम जी को 14 साल के लिए वनवास। दशरथ महाराज इस वियोग में प्राण त्याग दिए और राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास। 6 महीने हो गए। वन में भी सीता मैया राम जी के साथ में वनवास गई, लक्ष्मण जी महाराज भी गए। रोज सुबह राम से पहले सीता मैया अपने हाथों से पुष्प चुनती, पुष्प चुनकर एक माला बनाती। पति पूजा रोज, इतने मुसीबत में भी पति का पूजा। राम के गले में पहनाती, पूजा करती। 6 महीने बाद राम जी सीते से पहले उड़ गए। ब्रह्म मुहूर्त समय अपने हाथों से पुष्प चुने। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। बैठे पति कशीला परमाधर, बैठे पति कशीला परमाधर। अपने हाथों से प्रभु राम जी ने माला बनाकर और सीता के पास आकर के बैठे। सीता माँ के पास राम ने कहा, सीते आज 6 महीने तक आपने मुझे माला पहनाई, मेरी पूजा की, आज मेरा दिन है आपकी पूजा करने के लिए। पति पत्नी का मोहब्बत ऐसा होना चाहिए। पति का रूप में धर्म था कि अपनी पत्नी को आप कितना सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन पत्नी का कर्तव्य धर्म पत्नी का इसलिए धर्म पत्नी का आज मेरा दिन है आपका पूजा करने का। माला पहनाया, जूड़ा में पुष्प चुन रहे। देवताओं में मालूम हुआ कि प्रभु राम जी का अवतार हो गया, क्योंकि ना पुत्र जैन, उनको भी मालूम हुआ कि राम का अवतार हुआ है। राम की परीक्षा लेने के लिए जैन आकाश मार्ग से कौवा का रूप बोलने से जा रहा था। सुरपति सुत धरी वायस, ओ सुरपति सुत धरी वायस, देखन चाहे रघुपति बलदेवा। देखा इंद्र का पुत्र जैन कौवा के रूप धारण किया, पंचवटी के ऊपर से जा रहा था। दृष्टि पड़ी उनको, राम जी सीता मैया को माला पहनाते हुए बालों में पुष्प चुन रहे हैं। जयंत ने सुना था कि राम ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन जब ये घटना देखा तो उनको दिल में भेद बुद्धि हो गया। मुझे लग रहा राम भगवान नहीं है, भगवान स्त्री पूजा क्यों? मुझे लग रहा है स्त्रियों पर आसक्त व्यक्ति कोई है। कौवा का रूप धारण किया और सीता मैया पालथी मारकर बैठी थी, राम जी बैठे थे बाजू में। और उसी समय
सीता चरण चोच हाथी भागा, कौआ के रूप में सीता मैया की एड़ी में चोच मार करके भागा। सीता मैया ने कुछ नहीं बोली, सहन कर ली। धरती की बेटी है, माँ बहुत दुख सहन करती अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि माँ है। माँ सीता सोच रही, अगर मैं बताऊंगी प्रभु से कि चोच मारकर भागा तो राम उसको छोड़ेगा नहीं, मार देगा, क्योंकि पुत्र का एक बेटा बेटी का प्यार माँ ही समझता है। कुछ नहीं बोली, लेकिन जब खून बहने लगी उनकी पांव से तो राम जी के पैर में खून लगा, गरम गरम देखा, समझ गया। एक फर का बांध लगाकर और उस इंद्र का बेटा जैन कौआ के रूप में भगवान राम ने और प्रेरित मंत्र महासर्वा का बांध छोड़ा, एक घास उठाकर। कौआ पीछे मुड़कर देखा, जयंत राम का बाण आ रहा है, भाग रहा है तीनों लोक में, मुझे राम के बाण से बचाइए, मुझे राम के बाण से बचाइए। और भागता हुआ ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं सुना, ध्यान मग्न थे। अब सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शंकर भगवान के पास गया, कैलाश जैसे गया, प्राय माम शंकर भगवान ने उठाया त्रिशूल, भाग नहीं तो भी तुमको। भगवान से विरोध करने वालों को कोई नहीं पूछेगा, माता पिता भ्राता सब वही संकट में पूछत नहीं कोई। सोचा कौन मुझे बचाएगा राम के बाण से, गया इंद्रलोक, सोचा से पिताजी बचा देगा। पिताजी भी तो स्वर्ग के धूम में तकड़ धूम नाच गानम अप्सराओं के साथ में दौड़ता गया, पिताजी मुझे बचाओ राम के बाण से। राम पिताजी ने भाग यहां से, नहीं तो ये सुख हमारा छीन जाएगा। राम के विरोध करने वालों का कोई नहीं पूछे, भाग रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। उसी समय कोई तो पूछने वाला होता है संसार में। कहीं से नारद जी जा रहे थे वीणा करताल लेकर के, नारायण नारायण करते हुए, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत महात्मा किसी के दुख देखते तो उनका हृदय पिघल जाता है। संत वही होते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। इसीलिए किसी के दुख में दुखी होना बहुत जरूरी है। किसी के दुख में खुशी मत, और जहां तक हो सके उनको सहयोग प्रदान कर देना। संत बने। संत ये नहीं कि हम शॉल पीर कपड़ा पहनकर लंबा तिलक लगा करके घूम रहे, हम संत हैं। वो तो ठीक है, संत तो है, लेकिन आप पेंट पहने हुए, साड़ी कुर्ता पहने हुए, फिर माँ बहन भी संत साधु ही हो सकते हैं। मन को रंगाओ, कपड़े मत रंगाओ, मन रंगाओ। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना संत लक्षण है। नारद देखा विकल जयंता कि वैंत व्याकुल है, कोई नहीं पूछ रहा है, लागी दया कोमल चित। बेटा प्रसाद दे दो, आप ले लो, आप बैठो प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रसाद ले। नारद देखा विकल जयंत, जयंत व्याकुल, कोई नहीं पूछ रहा है। नारद को देखकर जयंत रुक गया, मुझे बचाइए राम के बाण से। नारद जी ने कहा, बाण तुमको मारेगा नहीं, मारने को होता कब से तुमको मार देता, कब के मार देता तुमको। अगर राम तुमके मारता तो अभी तुम रुके हो, तो राम बाण रुका है कि बाण आ रहा है? बोले रुका है, मारने को होता तुमको मार देता। बोले राम तुमको इसलिए बचा रहा है कि तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे लिए वो बाण छोड़ा है। बोले बुद्धिमान इसी में तुमने ब्रह्मा जी के पास किया, शंकर के पास गया, पिता के पास गया, कोई तुमको नहीं बचाया। बुद्धिमानी इसी में है ना जयंत, जहां पर तूने गलती किया वहीं चले जाओ, तुमको वहीं क्षमा करेंगे। लोग गलती करते हैं,
चोरी चमारी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से क्षमा मांगते, भगवान मैंने ये किया वो किया, आप मुझे क्षमा। लोग गलत काम करते हैं। एक भैया ने बकरा चोरी किया, किसी का बड़ा खासा बकरा चोरी किया, रेड एंड कोट। पुलिस वालों ने स्टेटमेंट लिया, गवाह थे, सिग्नेचर किया कि हाँ मैंने चोरी किया। केस का दिन रखा गया, फलाना दिन तुम्हारा केस, कोर्ट केस, बकरे के चोरी में तुमको जेल हो जाएगा, लोग कहने लगे। अब सोचा मैं करूं तो क्या करूं, एक वकील के पास गया, बोले बचा लो मुझे माई बाप। वकील ने कहा तुम तो सिग्नेचर करते हो कि तुमने चोरी किया है, तुमको कैसे बचाएंगे। गरीब था, पैर पकड़ रोने लगा, माई बाप बचा लो मुझे। वकील साहब ने कहा कि ये तो बहुत तगड़ा मामला केस है, ज्यादा पैसा लगेगा, 10,000 रुपया। गरीब था, बोले ठीक देंगे, पैसा है नहीं लेकिन देंगे, मरता क्या नहीं करता, कोई बात नहीं, कर्ज लेकर के, भले खाने को नहीं लेकिन कर्जा लेकर के घी पिएंगे लोग। वकील साहब ने उसको एक मंत्र दिया, जो बॉक्स पर जाना, जो कोई तुमसे कुछ पूछेगा तुम बकरे की तरह चिल्लाना, खाली बोलना मैं। कोर्ट नाम हुआ उनका, गया। वकील साहब ने कहा तुमने बकरा चोरी किया, कहता मैं। जो भी कुछ पूछता मैं चिल्लाता। हाकिम ने कहा सब में इस मेरे पागल है, इसको जेल, केस खारिज हो गया। वकील बैठा रहा, मोटर में ले गया ऑफिस, कुछ नहीं बोल रहा है। वकील साहब ने कहा कि फीस लाइए 10,000, बोले मैं यहाँ नहीं, मैं खाली कोर्ट हाउस में पैसा नहीं। मैं चिल्ला रहा है। वकील साहब सोचा आगे केस करेंगे तो इसमें ऐसे लोग धोखा देते एक दूसरे को, कभी किसी को धोखा मत देना। नारद जी ने, जयंत ने धोखा किया राम जी के साथ में, लेकिन आज कितना चक्कर खाना पड़ा उन्हें। लेकिन एक संत जो दूसरों के दुख में पिघल जाते हैं, वो संत होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं हम संतों के पीछे पीछे, जहां जहां मेरे संत सिधाए, जहां जहां मेरे संत लोग जाएंगे हम तो उनके पीछे। भगवान के आगे संत नहीं होते हैं। संत के पीछे पीछे भगवान चलेंगे। कबीर साहब का इतना मन निर्मल हो गया, पावन पवित्र हो गया। कबीर साहब मस्त दिगंबर जब जा रहे हैं विश्वास का दौलत लेकर, तो पीछे से भगवान के ए कबीर रुको रुको कबीर, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। कबीर तो आग लगे बस्ती में, साधुआ पर मस्ती में। इतना निर्मल मन था। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। अरे पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर। हे कबीर रुको रुको। अरे वो कैसा संत है जिसके पीछे भगवान जा रहा है। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े रहो मेरे भाई बहन, दिल में दया रखो, एक दूसरे के प्रति रहम करो, हो सभी का भला करो कामना, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। आज हमारा पुकार क्यों नहीं सुन रहा है, जा रहा है, हमारे पुकारने में कमजोरियां हैं, इसलिए आज हम भटक रहे हैं। तूने गलती जहां पर किया जयंत वहीं चले जाओ। राम के अलावा तुमको संसार में कोई तुमको सुरक्षा नहीं प्रदान करे। जब जयंत वापिस पंचवटी जा रहा है, शंकर भगवान ने और विचार किया, देवी पार्वती से कहा कि देवी, राम जी ने सोचा जयंत इस प्राणी को इस प्रकार से जीने का अधिकार नहीं है। एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी।
जैन की दो दृष्टि था। एक तो राम को ब्रह्म कबूल किया, फिर राम को ब्रह्म कबूल करने का नाटक किया। राम को ब्रह्म नहीं कबूल, सोचा कोई लोलुप, दो दृष्टि था। तो भगवान राम जी ने जैन को एक ही दृष्टि दिया। जब वापस गया समझाया, सब में उसी का नूर समाया, वो परमात्मा सब में समाया हुआ, एक है परमात्मा, सब में उसी का नूर समाया, सबकी आत्मा में परमात्मा है, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको दाता रखे, सबको कर प्रणाम, सब में परमात्मा का नूर समाया हुआ है, अग्नि में, जल में, पवन में, वृक्ष में, हमारे आप में, सब में। इसलिए किसी से विरोध मत करो। कोई प्राणी से अगर हम विरोध करते हो तो समझ जाना हम परमात्मा से विरोध करते हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा। सबका भला हो, सबको अपना समझो। नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी भगवान के शरण में समर्पित हो गया। जैन समर्पित हो गया। राम ने पूछा, तबीयत कैसा तुम्हारा? आप साक्षात ब्रह्म है, मेरी बुद्धि का भ्रम था जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। राम ने पूछा, पहले क्यों आए थे? बोले, आपके प्रभाव देखने के लिए। देख लिया, देख लिया। तो दूसरी बार क्यों आया? आपके स्वभाव देखने के लिए। देख लिया, आप साक्षात ब्रह्म है। उसी बीच जैन के जाने के बाद लक्ष्मण जी ने प्रभु राम जी से कुछ ज्ञान वैराग भक्ति के विषय में कुछ प्रश्न किए। और जब ज्ञान वैराग भक्ति, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, भक्ति क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ज्ञान है राम, वैराग है लक्ष्मण और भक्ति है सीता। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, ये संसारिक ज्ञान नहीं। इस परमात्मा को समझो, आत्मा को समझो, शरीर को समझो, संसार को समझो, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। संसार तो आज जो हमारा कल किसी और का, परसों किसी और का। दुनिया में एक सच्चा है तो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदर, सत्य है तो एक परमात्मा है। और वो परमात्मा राम अवध में, काशी में शिव, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो हम एक बने सब, दया करो हम एक बने सब, हर घर की आंगन में राधा रमण मोहन, सत्यम शिवम सुन। राम कथा को जीने की कला सिखाती है। राम कथा हमारा एक हॉस्पिटल है, चिकित्सा शास्त्र है। भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी का मोहब्बत। राम जी को केवट को देने के लिए कोई स्थान नहीं। सोचा नाव पर हम पार कर रहे, बेचारे इनको कुछ मजबूरी तो देना चाहिए, लेकिन राम के पास कुछ नहीं था। राम ने सीता को देखा, बोला नहीं, सीता को देखा। पिया हिया की सब जानने हारी, लेन मुदित मत मुदित उतारी। सीता समझ गई कि प्रभु मेरे स्वामी धर्म संकट में पड़ गए, कुछ है नहीं देने के लिए। मुद्रिका पहनी थी, वो उतार कर देने, बड़ी कीमती। इधर सीता माँ के हाथ से मुद्रिका उतर रही है, इधर केवट की आंखों से आंसू उतर रहा है। क्या समर्पण है रघुकुल। भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी का मोहब्बत। ये देखना अपने पत्नी को आप कितनी सुरक्षा प्रदान कर सके। इसलिए प्रभु राम जी माता सीता के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया है। पत्नी पूजा किया उन्होंने समझाया,
राम ने सीता, अभी कुछ क्षण बाद रावण आएगा, तुमको हर करके लंका ले जाएगा। अभी हरण हुई नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं, हुआ नहीं, रावण अभी आया नहीं। राम जी ने समझा दिया कि राम ने समझाया कि अभी कुछ क्षण बाद रावण आएगा, तुमको हर करके लंका ले जाएगा, और मैं अत्याचारियों का विनाश करते हुए तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करूंगा। अभी रावण आने वाला है, लेकिन अभी जो तुम्हारा स्वरूप है ये शक्तिपूर्ण है, पारंपा देवी भगवती स्वरूप है। इस रूप में रावण आएगा, तुम्हारी दृष्टि उनके लिए पर्याप्त हो जाएगी। भर नजर तुम ताकोगे, रावण जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा रूप पारंबा देवी भगवती का। इसलिए हे सीते, योग अग्नि में तू जा करो, अग्नि में बासा हम कर बे निश्चर की नासा। तो अपना शक्ति जो है, तेज है, अग्नि में स्थापित करो, एक माया का सीता प्रकट हो जाओ, एक नकली सीता। ऐसा भगवान राम जी ने सीता को समझा दिया। लोग कहते रहे भगवान राम की पत्नी को रावण चुराया, भगवान की पत्नी को कैसे चुराया? ये तो नाटक चल रहा है, लीला चल रहा है। तो ज्ञान, वैराग, भक्ति ज्ञान है, आध्यात्मिक दृष्टि से इस दुनिया, शरीर, आत्मा, परमात्मा को समझो, शरीर को समझो। शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब हमें धोखा दे दे। संसार को समझो, परमात्मा को समझो, आध्यात्मिक ज्ञान। और वैराग है लक्ष्मण वैराग है। वैराग का मतलब समर्पण। हमने अपनी जिंदगी में क्या सेवा किया है। और भक्ति है सीता, हमेशा दिल में दया रखो। दया धर्म का मूल है। दया तभी हम कर पाएंगे जब, धर्म तभी नहीं हम कर पाएंगे जब हमारे हृदय में दया है। दया नहीं, आप धार्मिक कभी नहीं बन सकेंगे, कठोर हो जाएगा जीवन। और जब ज्ञान वैराग की चर्चा चल रही थी, उसी समय घटना घट रही है। सुपन था रावण की बही, सुपन था रावण की बही, दुष्ट हृदय नारी, दुष्ट हृदय नारी, पंचवटी तो गई एक माया, पंचवटी तो गई एक माया, देखी चल गई मुझे कुमारा, देखी चल गई। जिस समय ज्ञान की चर्चा चल रही थी, रावण की बहन सूप ने खाई। सूप का मतलब जिसमें हम चावल पछोड़ते, फिजिकली सूप बड़ी बड़ी होती है। और नखा के मतलब नाखून। सूप नेखा की नाखून थी जो सूप जैसी बड़ी बड़ी। तो आप सोचो सूप नेखा कितनी बड़ी होगी। उनकी उम्र आध्यात्मिक रामायण में 55 मिलियन ईयर्स की थी, और राम जी 21 वर्ष के। सोचिए, इस रूप में जाऊंगी तो कामनी बनेगी, राम को देखकर आसक्त हो गई। सोचिए, इस रूप में जाऊंगी तो मेरी कामनी बनेगी। अब मायावी रूप में एक छोटी सी बहुत सुंदर एक स्त्री को उदाहरण करती है, राम के पास जाती है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारा जैसा पुरुष, हमारी जैसी नारी संसार में नहीं है, हमारा तुम्हारा लगन प्रस्ताव हो जाए। राम ने सूपनेखा को देखा भी नहीं। राम की दृष्टि कहाँ है? सीता पर है। राम ने कहा मेरे पास तो पत्नी है, मेरा भाई वहां बैठा हुआ है, जाओ सही तुम्हारा नंबर लग जाएगा। मेरा भाई कुंवारा है।
लक्ष्मण जी तीर तेज कर रहे थे कि अब किधर से वासना आ जाए। सुपनेखा गई लक्ष्मण जी के निवेदन की। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं उनकर दासा जिन्होंने भर दृष्टि से तुम्हें देखा भी नहीं। कहा, तुम जानते हो मेरे पिताजी के पास 3 पत्नियां थी। कौशल्य के सुमित्रा मां। रघुकुल की परंपरा 1 से ज्यादा पत्नी, हो सकता है दूसरा नंबर तुम्हारा लग जाए, फिर जाओ निवेदन करो। जैसन देवता वैसन पूजा। कभी कभी ऐसे होता ही, जो जैसा मिले वैसा रास्ता किया जाए। राम के पास गई, राम ने फिर लक्ष्मण के पास, फिर लक्ष्मण ने राम के पास। अब बीच में सुपनेखा फुटबॉल हो गई, यहाँ वहां। वासना का कोई स्थिर ठौर नहीं है। वासना भटकती रहेगी। शबरी और सुपनेखा में एक राशि, शबरी का भी और सुपनेखा का एक ही राशि, दोनों के बीच में राम। लेकिन फलांतर इतना है, सुपनेखा में वासना है और शबरी में प्रेम है, अनुराग है। इसलिए जो वासना थी सुपनेखा, वासना रूप सुपनेखा को राम के पास आना पड़ा, लेकिन शबरी को राम के पास जाना नहीं पड़ा। राम स्वयं शबरी के पास आए। यही विशेषता है। भगवान अनुरागियों के पास जाते हैं, रागियों के पास नहीं। राग तो विषय वासना लेकर के भगवान के पास जाते हैं, जबकि उनका कल्याण नहीं होता। सुपनेखा सोच रही, जब तक इनकी पत्नी इनके साथ है तब तक मेरी दाल नहीं गली, इसलिए हटाओ इसको। वही भंगरी रूप धारण करती है, बड़ी बड़ी नाखून, वही सूप जैसी। आक्रोश में आकर जैसे ही सीता पर आक्रमण करती है, उसी समय राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई इशारा काफी है। तुरंत आकर के सुपनेखा के नाक और कान, वासना रूप सुपनेखा की नाक कान काट देते हैं। मेरू जैसी पानी, सुमेरु पर्वत पर बारिश होती है, पानी हर 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 बहती है, ऐसे खून नाक और कान से खून बहने लगी सुपनेखा। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा, तूने सुपनेखा की नाक कान क्यों काटा? सुपनेखा कहा, मैं आंख भी फोड़ सकता था लेकिन आंख नहीं फोड़ा। नाक कान मैंने कान इसलिए काटा कि सुपनेखा अपनी जिंदगी में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी थी। कथा ना सुनने के कारण से आज हम अपने जीवन में भटक जाते हैं। कथा हमारे जीवन को गतार्थ बनाती है, गति देती है। कभी जिंदगी में कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती है, ऐसी वासना रूप में आती नहीं। नाक इसलिए चुनौती दिया, रावण की नाक कट गया। रावण को चुनौती देने के लिए, और आंख नहीं फोड़ा इसलिए क्योंकि रावण को चुनौती देना है। और आंख जो है सबसे खतरनाक हमारी जीवन में इंद्रियां होती है। आंख को बिजली कहा गया है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आंख को बिजली कहा गया है। कभी कभी बादल में बिजली चमकती है तो कभी कभी बिजली गिर भी जाती है। जो बिजली गिरती है तो क्या हो जाती है, आग लग जाती है। चाहे पुरुष हो स्त्री हो, लेकिन बड़े सावधानी बरते। आंख को बचाओ भैया। जिन्होंने अपनी दृष्टि बचाई उनकी सृष्टि बच गया। जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई। महात्माओं ने कहा है, जीवन में देखना कभी आग ना लग जाए, दाग ना लग जाए। जब सुपनेखा ही राम की दृष्टि सीता पर है, राम ने देखा भी नहीं। कभी ऐसी समस्या जब आ जाए जीवन में प्रिय बंधुओं, तो इस कथा का सारांश यही है, अपने स्टैंडर्ड देखो, हम किस स्टैंडर्ड के, हम किस परिवार के, किस खानदान के। भक्ति पर दृष्टि था, अपने भक्ति पर दृष्टि डालो कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। ऐसी वासना में कभी फंस नहीं जाएंगे जिंदगी में। सूपने खाई है ना, इसीलिए थोड़ा
आज कितने ज्ञानियों का पैर फिसल गया है समाज में। इसलिए कहा गया पानी ज्ञान है, आगे माया है। ज्ञान रूपी पानी को अग्नि रूप माया जला सकती है। अगर पानी बारिश होती है, अगर गर्म तावा पर पड़ते तो वो छन छन पानी को जला देगी। पानी पड़ते तो जला देती पानी अग्नि को। लेकिन वही पानी अगर आप एक पात्र में लेकर चूल्हे पर चढ़ाएंगे, नीचे अग्नि जलेगी तो पानी नहीं जल पाएगी। यद्यपि आग जल रही है, पानी जलेगी नहीं, क्योंकि पात्र में सुरक्षित है। अगर ज्ञानी सत्संग रूपी ज्ञान से दीक्षित है तो माया उसको छू नहीं पाएगी, जला नहीं पाएगी। अगर ज्ञानी सत्संग रूपी ज्ञान से दीक्षित नहीं है तो आज कितने ज्ञानियों का पैर फिसल गया समाज में। इसलिए दृष्टि अपने भक्ति पर रखो। हम किस परिवार के, किस खानदान के, वासना छू नहीं पाएगी। इसलिए आंख को बचाएं। जिसकी दृष्टि सुधरी उनकी सृष्टि कहीं आग ना लग जाए, वो कहीं दाग ना लग जाए। गोरे बदन पर चमके बिजुलिया, गोरे बदन पर चमके बिजुलिया। बिजली गिरती है तो देखना जीवन में कहीं आग ना लग जाए। धन चला जाएगा तो फिर कमा लेंगे, घर जल जाएंगे तो दूसरी घर फिर बना लेंगे। अगर चरित्र चला गया, कैरेक्टर चला गया तो कभी नहीं बना पाएंगे। कलंकित कभी होना नहीं प्रिय बंधु। भगवान ने सब कुछ व्यवस्थित किया है। सूप ने कहा, चिल्लाती रोती गाती हुई अपने बड़े भैया खरदूषण के पास जाती है। कई भैया धिक्कार है तुम्हारा जीवन। खरदूषण पूछा, बहन हुआ क्या? बोले मेरे 2 नाक कान काट लिए, 2 बनवासी। क्यों गई वहां? प्यास लगी थी, पानी पीने ढूंढने के लिए गई। वो 2 बनवासी थे, हमसे क्या, हमसे शादी करो। वासना कभी सच नहीं बोली। हमने काम खरदूषण भाई का बहन है, बस हमारा नाक कान काट ले। चलो बताओ बहन कहाँ है वो बनवासी? बोले बहन एक बार गई तो दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। आर्मी कमांडर था खरदूषण, रावण का भाई। 14,000 सेना, आर्मी कमांडर खरदूषण तैयार हुआ। चलो बहन, नहीं भैया अब जाएंगे नहीं, अब की बात जान के खतरा है। अरे 14,000 सेना, तुम्हारा भाई हम आर्मी कमांडर, क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? 2 बनवासी क्या करेंगे? चलो बहन आगे। देखी 14,000 सेना सुपनेखा आगे, सबसे आगे की 14,000 आर्मी कमांडर के आगे। और आर्मी कमांडर के आगे बहनी बिना नाक वाली। आगे रखो तो नाक वाले को रखो, बिना नाक वाली। हमारा नाक शोभा है। शरीर का नाक अगर कोई बहुत चपटा हो, एक कहीं पर किसी के नाक बहुत चपटा था तो उसका नाम रखे थे टाटा लोरी। शोभा नाक, नाक हमारा इज्जत, नाक हमारा आबरू। लोग कहते कभी किसी का पैर फिर से बोले पलवार के नाक कर दिए। लेकर के गई, बोली वाह बनवासी। खरदूषण ने इशारा किया, राम समझ गया। राम ने कहा सीता सुरक्षित करना लक्ष्मण। युद्ध हुआ, खरदूषण 14,000 सेना रुआ सिंगा बोलू तोलू हो गए। रोती हुई चुप ने कहा। रावण अपने मोटे मोटे भुजाओं को सिंहासन पर रखकर बैठे थे। चिल्लाती हुई गई दरबार में, भैया धिक्कार है तुम्हारा पौरुष। हुआ क्या बहन? बोले ये घटना बताई जो खरदूषण। अरे तूने सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई, आर्मी कमांडर को नहीं बताई? बाह पकड़ कर रोने लगे। बोले भैया आर्मी कमांडर खरदूषण भैया 14,000 सेना समाप्त। तब रावण को चक्कर आने लगा, घबराया। बोले हम जैसा बलवान भाई खरदूषण, बिना भगवान को इन्हें कोई मार नहीं पाएगा। बाबा जी ने लिखा है, खरदूषण
मोसन बलवंता, खरदूषण मोसन बलवंता। चला हाथ। इन्हीं को मारत बिनु भगवंता, खरदूषण मोसन बलवंता। इन्हीं को मारत बिनु भगवंता। खरदूषणम जैसा बलवान भाई है, बिना भगवान को इसे कोई मार नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है भगवान का अवतार हो गया है क्या? अगर उनका अवतार हो गया है तो चले मुक्ति की मार्ग ढूंढ ले, लेकिन मुक्ति का मार्ग होगा कैसे? हम तो राक्षस कुल में है तो ब्राह्मण कुल, लेकिन राक्षसीपन है। वही है भजन ना तामस देवा, वही है भजन ना तामस। ये तामसी शरीर से, असुरी शरीर से तो भजन होगा ही नहीं। ये शरीर से भोजन होता है, भजन नहीं होगा। चले उनसे विरोध करें और उनके हाथ से मरेंगे तो जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। तब रावण और वहां से गया मारीच के पास, मारीच को निवेदन किया, सुमरन की मृग बन करके गया। और सुमरन के मृग बन करके जब गया रावण मारीच, और सीता ने आसक्त हो गया सुमरन की शर्म को देखकर और कहा कि मुझे चमड़े लगे, क्योंकि सीता माँ भी समझ गई कि ये भी माया का है। इस तरह से प्राणियों को भी जीने का अधिकार नहीं है। राम जब जाते हैं और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच देते कि माँ बहन माँ इस रेखा से उस पार मत जाना, और जैसे ही जाते उसी समय रावण एक श्वान के तरह, कुत्ते के तरह छिपा हुआ था। भिक्षाम देहि भगवती भिक्षाम देहि। माँ सीता सोची कोई भूखा साधु आया है, बेचारी कुछ फल फूल लेकर के और आगे बढ़ती है। रेखा के अंदर से कहते रावण अपना कदम जब बढ़ाया तो एक करंट लगा उनको, जो रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था। सोचा ये कोई डेंजर जोन मुझे लग रहा है, यहाँ से आगे जाने की। उन्होंने कहा कि रेखा से बाहर आइए, और जैसे माँ सीता रेखा से बाहर जाती है उसी समय और रावण ने अपना रूप, निज रावण का रूप धारण करते हुए सीता का और बाह पकड़कर और रथ पर बिठाया। सीता रो रही है, राम लक्ष्मण भैया, राम लक्ष्मण भैया। और जाते हुए एक पंछी जटायु की दृष्टि पड़ी। अबला नारी रोती हुई रथ पे जा रही है और रावण रथ पर लेकर के जा रहा है। और जटायु क्या कर रहा है? रथ पर निरखत जात जटायु, ओ रथ पर निरखत जात जटायु। जटायु चोट मार मार करके रावण से लड़ रहा है। अरे सोचन मार महायुद्ध की रथे गिराई, सोचन मार महायुद्ध की रथे गिराई। दिन मान जब छोड़ा निशाचर, डंक पंख जरसाई। रथ पर निरखत जात जटायु, रथ पर निरखत जात। अपनी मान छोड़ा रावण और जटायु का पंख कट गया, उड़ नहीं पा रहा, नीचे गिरा। आंख से आंसू बह रहा है। सीता से पूछ रहा है जटायु, कौन के तेरिया नाम तुम्हारा, कौन हर की भाई, कौन के तेरिया नाम तुम्हारा, कौन हर की भाई। अरे राम के तेरिया नाम है सीता, हरत निशाचर जाई। रथ पर निरखत जात, रावण मुझे पूरा करके ले जा रहा है। माँ सीता की आंखों में आंसू आ गए। देव आशीष जानकी माता प्राण रखो बचाए, देव आशीष जानकी माता प्राण रखो बचाए। तुलसीदास रघुवर जब आइए, तुलसीदास रघुवर जब आइए, तब आगे समझाई। मैया
अपने प्राण तब तक रखना और जब तक प्रभु राम ना आ जाए। राम लखन देखा कि सुनसान ढूंढ रहे सीते 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 की आवाज और वन में भटकते हुए जटायु राम 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 की कान में आवाज किया। जब रावण जाकर के देखा जटायु निष्प्राण होने वाला है, परिचय हुआ तो भगवान राम ने जटायु को दी और गति दी। गति देती रावण ने काम अच्छा किया, साधु के रूप में आया था, साधु का वेश बनाया था, लेकिन माता सीता का हरण के समय उन्होंने अपना ही रूप लिया। अगर साधु के वेश में सीता माँ को अगर वो स्थगित करता तो संसार में आज साधु महात्मा का कोई कीमत नहीं माना जाता। ये साधु के वेश में तो रावण आए, इतना बचाव किया उन्होंने। मेरे प्रिय बंधुओं, आज रात्रि की कथा को विराम करना है। कल रावण वध देखेंगे सीता माँ को कैसे श्री हनुमान जी महाराज और उनको ढूंढेंगे समुद्र पार और लंका वध के पश्चात रावण वध के पश्चात वापिस राम और सीता माँ घर जाएंगे। इन शब्दों के साथ साथ एक बार फिर से आप सभी परिवार वालों को उनके मित्रों की ओर से आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से मेरी ओर से सबको बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी तादाद में आज आप आए हैं और चलिए आरती गायन करेंगे। आरती जो भी कोई आरती का दर्शन करना चाहते हैं 3 बार आरती घुमाकर दूसरे तीसरे को देंगे और क्योंकि आपके पीछे लंबा लाइन होगा, बड़े भाव श्रद्धा के साथ में हमारे आदर्श सत्संग रामायण मंडली के द्वारा आरती का गायन होगा। भाव श्रद्धा के साथ में बोलिए सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। श्याम रामचंद्र की जय। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट तन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के संकट तन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण दहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। हाथ करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख खलतामी मैं मूरख खलतामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिला हो दया मैं किस विध मिला हो दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे बांधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार परा तेरे ओम जय अम्बे गौरी विकार मिटाओ पाप हरो देवा करधा बात बढ़ाओ करधा बात बढ़ाओ दान तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन है तेरा संत है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे सात जनों के सांकट सात जनों के सांकट रामचंद्र की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी
नाग सिंदूर विराजत पीतो मृग मधु उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना कांत बदन दीपो ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को नित्य दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी संसारसारं मुनीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की उमापति महादेव की सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण महारानी की सब संतन की सब ग्रंथन की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्रह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अपुत्राः पुत्रिणां सन्तु पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतं बलम् ॐ शान्ति 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 सर्वानरिष्ट सुशान्तिर्भवतु ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सभी को धन्यवाद भाव प्रेम से आप लोग बैठेंगे और आरती का दर्शन और छोटा बेटा क्या मुखारबिंद से और एक छोटा सा नाम कीर्तन के द्वारा आप आरती का दर्शन करें। सिर्फ 5.5-6 वर्ष के बेटे इतने सुंदर मैया सरस्वती का आशीर्वाद। बेटा भजन के बाद में अपना परिचय देना आप कौन है, ठीक है। आशीर्वाद छोटो छोटो सविश्री अरिया प्यारो प्यारो सुबंसी बरैया छोटो छोटो ससुकन कन्हैया प्यारो प्यारो तो बंसी बजैया हमको दे चलैया छोटो पर ना दे छोटो छोटो ससुकन कन्हैया प्यारो प्यारो तो बंसी बजैया प्यारो प्यारो
निज में उमंग खेले ग्वालों के संग। राधा रानी संग रास रचैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। मंदिर मुकुट सजे पग कंजन, भक्त मुकुट सजे पग पायम बसे। मंदिर मुकुट सजे पग कंजन। भक्त मुकुट सजे पग पायम बसे। बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। कृष्ण बंसी बाजे राधा रानी नाचे। कृष्ण बंसी बाजे राधा रानी नाचे। कृष्ण बंसी बाजे राधा रानी नाचे। प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे। इंद्र वर्षा करे, इंद्र वर्षा करे कृष्ण रक्षा करे। बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। कोठीनु चरैया, प्यारो छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया, प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। सो बंसी बजैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया। ताली बजाकर छोटे छोटे बच्चे। मेरा आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। रोहन। बहुत सुंदर भजन आप गाए। मेरे पिताजी के नाम? पिताजी के नाम? आजाद जी। और पिताजी के नाम? आपका नाम भुला गया। रोनी, जो हमारे सत्संग रामायण मंडली के प्रधान है। छोटे बच्चे तोतले बातें कहते हैं, कितना आनंद लग रहा है। सबके दिल को आपने जीत लिया बेटा। बहुत सुंदर भजन गाया। और राजा सत्यानंद जी, आजी, ये लोग बड़े धार्मिक हैं। और राजा जी तो ओकलैंड में हिंदी का जो प्रचार प्रसार करा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डालना, सभ्यता डालना, संस्कृति सभ्यता की रक्षा करना। चाणक्य जी ने कहा कि मात मैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। वो माता पिता अपने बच्चों के लिए बैरी और दुश्मन है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। बाल बच्चों को धन दौलत नहीं, धन दौलत देने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। उनको दो तो संस्कार दो।
संस्कार से बच्चे धन दौलत की गद्दे पर सूतेंगे। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो अशिक्षित बच्चे हमारे समाज में शोभा नहीं देगा। जैसे हंस के झुंड में कौवा नहीं शोभित होता है, ऐसे हमारे अशिक्षित बच्चे समाज में शोभा नहीं देगा। इसलिए बच्चे हमारे भविष्य हैं, इनको संस्कार डालना, संस्कृति सभ्यता का ज्ञान देना, ताकि हमारी संस्कृति सभ्यता बरकरार बनी रहे। हर माता पिता, तो आप परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी आदर्श सत्संग रामायण मंडली की बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं और गौरव लग रहा है कि ऐसे ऐसे नौजवान अपने मंडली को लेकर, परिवार को साथ में लेकर, समाज को लेकर ऐसे प्रचार प्रसार करना, ये हर एक मनुष्य के लिए एक बहुत ऊंचा शिखर पर ले जाने वाला एक मार्ग है। और छोटे छोटे बच्चे अपने हारमोनिया बजाकर, हिंदी में और भजन सुनाकर, तो यही एक माता पिता का यही कर्तव्य होता है। अगर बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे तो परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेगा। धर्म की रक्षा करना, धर्म रक्षिति रक्षिता, धर्म विनाशिति विनाशिता। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज रात्रि की कथा तो विराम हो ही चुकी है। परिवार वालों की तरफ से, नवीन जी और बेटी मोहिनी की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑनलाइन भी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बड़े श्रद्धा से कथा सुनकर आप परिवार का भी आशीर्वाद, हम सभी का आशीर्वाद आप सब परिवार के प्रति हो। और कल ठीक 5:30 बजे हवन होगी शाम को, और जो कोई किसी को अपने हाथों से कुछ आहुति देना है तो आप करीबन 5:30 तक आ जाए या 5:45 तक भी आ जाए, तो 1-2 आहुति दे देंगे, ताकि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और फिर शुभ समय पे कथा विराम होगी। आज 2 शब्द बेटा रोनेन जी के, कल सबके लिए बानी बता देंगे। जब तक प्रसाद आ रही है, शांतिपूर्वक से आप इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरु जी, आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ग्राम मालिक मालती श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार, मोहिनी कुमार, तीनों पुत्रियां, जितने उनके परिवार यहाँ पर आए, इन सभी की ओर से आप सभी को इस ग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। पूज्य गुरु जी को हृदय से धन्यवाद देती हैं। आज जो 4था दिन का कथा है वो संपूर्ण हुआ। हर दिन कथा का जो हमारे लेवल तो शुरू से ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लेवल ऊपर बढ़ रहा है। ये तो कथा की महिमा है और कथा करने वाले की महिमा है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को यहाँ पर आए, हमारे ओर से, मंडली की ओर से, गुरु जी की ओर से, ग्राम मालिक की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी के लिए आज भी प्रसाद है, आप सभी के लिए आज महाप्रसाद भी है, आप इसे करें। और हमारे जो मुख्य श्रोता परिवार है उसको धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं, और सभी को प्रार्थना करें कि जो भी कोई मनोकामना लेकर के ये इस सुंदर 5 दिवस की राम कथा को किए हैं, वो उनकी जो भी मनोरथ है, मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना करें कि अवश्य संपूर्ण हो। कल जैसे कि गुरु जी ने बताया, आखिरी दिवस है, शाम को 5:30 बजे हवन होगा। अगर आप हो सके तो यहाँ पर आएँ, आहुति डालें, और कथा जो है लगभग 7:30 बजे फिर प्रिय श्रोतागण शाम को होगा, आखिरी दिवस होगा। धन्यवाद।